Hello students, today we are going to start second video of the chapter Novel Society and History. And today in this video we'll study about the novel comes to India. Novels जो वो इंडिया में किस तरह से आए, राइट? आपने स्टोरीज़ के बारे में तो सुना होगा। एक बाणभट्ट ने कहानी लिखी कादम्बरी वॉज अ बुक रिटन बाई बाणभट्टा। संस्कृत लैंग्वेज में इसको लिखा गया था 7th century। 7th century मीन्स बाणभट्टा जो थे वो हर्षवर्धना के टाइम के राइटर थे, उन्होंने ये लिखा। एंड दिस इज़ अर्ली एग्जाम्पल, लेकिन ये नॉवल नहीं था। इसी तरह से दूसरी लैंग्वेजेस में जैसे पर्शियन और उर्दू में दास्तान लिखी गई, और ये क्या थी, ये कहानी होती थी, राइट? इसके बाद हम आगे चलते हैं नॉवेल्स के बारे में। द मॉडर्न नॉवल फॉर्म डेवलप्ड इन इंडिया इन 19th century। याद रखेंगे आप लोग, 19th century में नॉवेल्स आए एज इंडियंस बिकेम फेमिलियर विद द वेस्टर्न नॉवल। तो वेस्टर्न से ही यहाँ पे नॉवेल्स आए थे, वेस्टर्न पार्ट से। The development of the vernacular, print and reading public helped in this process. Some of the earliest Indian novels were written in Bengali and Marathi. याद रखेंगे, अर्ली नॉवेल्स कौन सी दो लैंग्वेजेस में लिखे गए, बंगाली में और मराठी में। सबसे पहले हम यहाँ पे मराठी नॉवेल्स की बात कर रहे हैं, क्लियर? याद रखना है आपको, मराठी नॉवल सबसे पहले बाबा पदमांजी का यमुना पर्यटन जो था 1857 में ये नॉवल आया। इसके अंदर स्टोरी टेलिंग राइट से इसको लिखा गया था। And this was about the plight of widows. This was followed by लक्ष्मण मोरेश्वर हालवे। मुक्ता माला 1861 में आया। याद रखेंगे, मुक्ता माला लक्ष्मण जी पहनते थे माला, लक्ष्मण मोरेश्वर हालवे, उससे आपको थोड़ा याद रखना है, क्लियर? दिस वॉज नॉट अ रियलिस्टिक नॉवल। इसके अंदर क्या किया गया था, इस वॉज नरेटेड इमेजिनरी रोमांस, नरेटिव विद अ मोरल पर्पज। बॉक्स में देखते हैं एक और नॉवल के बारे में, यहाँ पे मराठी नॉवेल्स के बारे में। नारो सदाशिव रिस्बद्ध, इन्होंने ऑर्नामेंटल स्टाइल में लिखा। ऑर्नामेंटल स्टाइल क्या होती है, जैसे आप लोग अलंकार यूज करते हैं, इसी तरह से ऑर्नामेंटल स्टाइल होती है जिसके अंदर काफ़ी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के या काफ़ी इमोशंस का उसमें वर्ड्स में यूज़ करना, इस तरह से लिखा जाता है। मंजू घोषा ये नॉवल आया 1868 में, नारो सदाशिव ने लिखा था, याद रहना है आपको। एंड इसके बारे में थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसको पढ़ के देख लेना, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, बस आपको नॉवल का नाम याद रखना है और राइटर का नाम। लीडिंग नॉवलिस्ट ऑफ द 19th century, रॉट फॉर अ कॉज। क्यों लिखा? कॉलोनियल रूलर्स के अगेंस्ट में लिखा कुछ लोगों ने फेवर में लिखा। कुछ लोगों ने इक्वेलिटी, कल्चरल इक्वेलिटी और कॉलोनियल मास्टर्स के अगेंस्ट, और कुछ ने उसके फेवर में लिखा, कुछ ने उनको एक तरह से ग्लोरीफाइड करते हुए लिखा। द नोवेल इन साउथ इंडिया, सबसे पहले हम साउथ इंडिया के नॉवेल्स की बात करते हैं। चंदू मेनन की फोटो है, 1847 में बर्थ हुआ था, 1899 में डेथ हो गई थी। बहुत फेमस नॉवल लिखा उन्होंने, इंदुलेखा, चंदू मेनन ने लिखा था इंदुलेखा। तो साउथ में जो नॉवेल्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि साउथ में भी जो नॉवेल्स थे वो डायरेक्टली नहीं लिखे गए। नॉवेल्स सबसे पहले क्या किया, उन्होंने ट्रांसलेट किए, साउदर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ पहले, क्लियर? जैसे चंदू मेनन केरला के मालाबार के रहने वाले थे, केरला में। उन्होंने इंग्लिश का एक नॉवल था हेनिटा टेम्पल, ये लिखा था बेंजामिन डिज़राइल। एक और क्वेश्चन बन गया यहाँ से, बेंजामिन डिज़राइल, हेनिटा टेम्पल, इसको उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया। कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया? मलयालम में, क्लियर? क्योंकि वो केरला के थे, केरला में मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन ये इतना पसंद नहीं किया लोगों ने इसको। इसी तरह की एक और कोशिश जो है वो आगे हम देखेंगे। लेकिन फिर उसके बाद में जब उन्होंने ओरिजिनल अपनी लैंग्वेज में ओरिजिनल नॉवल जब लिखा, इंदुलेखा 1889 में, इंदुलेखा 1889 बाय चंदू मेनन, तो ये बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, मलयालम में इसको लिखा गया था। एक और एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सो आंध्र प्रदेश में इसी तरह का एग्जाम्पल कंदुकुरी वीरेश लिंगम ने किया। उन्होंने ओलिवर गोल्डस्मिथ का एक नॉवल था विकार ऑफ वेकफील्ड, तेलुगु में इसको ट्रांसलेट कर दिया, ये इंग्लिश में था, लेकिन इसको भी लोगों ने पसंद नहीं किया। तब उन्होंने तेलुगु लैंग्वेज में एक ओरिजिनल नॉवल लिखा, राजशेखरा कैरिटामू 1878 में। एक और क्वेश्चन बन गया, राजशेखरा कैरिटामू 1878 बाई कंदुकुरी वीरेशलिंगम। ये कवर पेज आप देख सकते हैं, इमेज फ्रॉम पिकविक एब्रोड। ये पिकविक एब्रोड जो था रेनॉल्ड ने लिखा था। हालांकि ये चार्ल्स डिकेंस का नॉवल था, लेकिन उसी तरह का एक और नॉवल जो है ये लिखा गया था लेकिन ये इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। द नॉवल इन हिंदी। अब बात आती है साउथ लैंग्वेज के बाद मराठी और बंगाली के बाद में हिंदी की बारी आती है।
हिंदी में नॉर्थ में तो अगर लिटरेचर की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, पायनर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। लेकिन हिंदी में जो नॉवेल्स थे वो सबसे पहले कब आए, वो आए थे 19th सेंचुरी के लास्ट में। श्रीनिवास दास ने दिल्ली में, जो दिल्ली के रहने वाले थे श्रीनिवास दास, उन्होंने परीक्षा गुरु नाम का एक नॉवल लिखा 1882 में। क्लियर, 1882 परीक्षा गुरु। लेकिन ये काफ़ी आइडियलिस्टिक नॉवल था, क्योंकि आपको पता है गुरु के बारे में होगा, परीक्षा के बारे में होगा, आइडियलिस्टिक नॉवल था, बहुत ज़्यादा इसको पसंद नहीं किया गया। राइट, इसके बाद में काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आए बाद में, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी नॉवेल्स को जब जहाँ तक अगर फेमस होने की बात आती है तो वो था चंद्रकांता। चंद्रकांता आजकल भी सीरियल चलते हैं इसके ऊपर। देविकी नंदन खत्री ने लिखा था चंद्रकांता। चंद्रकांता रोमांस विद डेजलिंग एलिमेंट्स ऑफ फैंटेसी, और इसके कैरेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइट करने वाले होते हैं, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऑर्नामेंटल स्टाइल का यूज़ किया गया चंद्रकांता में। और हिंदी का बेस्ट सेलिंग, एक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग नॉवल है ये। राइट, नागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ हिंदी लैंग्वेज में। आफ्टर दैट किस्सा गोई, स्टोरी टेलिंग, इस तरह के लिखे गए। प्रेमचंद की राइटिंग की बात आती है, उन्होंने सेवा सदन लिखा है, अवार्ड ऑफ सर्विस 1916 में पब्लिश हुआ था। सेवा सदन जो है वो काफ़ी फेमस नॉवल रहा। एंड आफ्टर दैट नॉवेल्स इन बंगाल, बंगाली में नॉवेल्स जो है वो 19th सेंचुरी में काफ़ी फेमस थे। और जैसे आपने बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, इस तरह के नॉवलिस्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो कबीर लड़ाई पोइट्री कॉन्टेस्ट जो है वो उस समय काफ़ी फेमस था बंगाल के अंदर। और यहाँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी होस्ट जत्रा। जत्रा में क्या होता था, नॉवेल्स कोर्टयार्ड वेयर मेंबर्स ऑफ द फैमिली वुड बी गैदर्ड, जहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे होते थे। और बंकिम्स रूम हाउर अ ग्रुप ऑफ लिटरेरी फ्रेंड्स वुड कलेक्ट टू रीड, डिस्कस एंड जज लिटरेरी वर्क्स। जैसे दुर्गेश नंदिनी 1865 में इनका पब्लिश हुआ था। इसको सबसे पहले फर्स्ट नॉवल था ये उनका, और ये पढ़ा गया। टू सच अ गैदरिंग ऑफ पीपल हु आर स्टन्ड टू रियलाइज दैट द बंगाली नॉवल हैड अचीव्ड एक्सीलेंस सो क्विकली। दुर्गेश नंदिनी 1865 बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ का नाम भी आपने सुना होगा, उन्होंने लिखा था। और जो बंगाली नॉवेल्स में जो लैंग्वेज यूज होती थी स्पेशली फॉर वीमेन, वीमेन की स्पीच की जो लैंग्वेज थी उसको मेली कहा जाता था। मेयेली, मेयली, आपको याद रखना है इसको। राइट, and this style was quickly replaced by Bankim's prose, which was Sanskritized but also contained a more vernacular style. By the 20th century, अगर हम बात करें तो 20th सेंचुरी तक आते आते सिंपल लैंग्वेज में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये बंगाली लैंग्वेज के नेक्स्ट नॉवलिस्ट थे। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय 1876 में बर्थ हुआ था, 1938 में डेथ हो गई थी। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर नॉवलिस्ट इन बंगाल एंड प्रोबेबली इन द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो अगर हम सबसे फेमस नॉवलिस्ट की बात करते हैं तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम सबसे ऊपर आता है। अब इसके बाद में यहाँ पे ये बॉक्स हम देखते हैं एक बार, द ओडिया नॉवल। ओडिया लैंग्वेज के बारे में देखते हैं अभी एक बार। ओडिया में रामशंकर राय 1877-78 में उन्होंने एक ड्रामेटिस्ट थे, और उन्होंने एक नॉवल को सीरियलाइज करना शुरू किया, सौदामनी। लेकिन ये बीच में ही बंद हो गया, कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद फ़कीर मोहन सेनापति ने सबसे पहला नॉवल लिखा ओडिया लैंग्वेज में। टाइटल ऑफ इस नॉवल वो चा मना अथा गुंथा 1902 में लिखा गया। और इसका अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करोगे तो चा मना 6 एकर्स माना, अथा गुंथा 32 डेसिमल्स ऑफ लैंड। इट अनाउंसेस अ न्यू काइंड ऑफ नॉवल दैट विल डील विद द क्वेश्चन ऑफ लैंड एंड इट्स पोजेशन। इट इज़ द स्टोरी ऑफ रामचंद्र मंगराज, ये कैरेक्टर का नाम है, याद रखना आप। राइट, यू हैव टू रिमेंबर द कैरेक्टर। एंड चा मना अथा गुंथा 1902 में पब्लिश हुआ था। रामचंद्र मंगराज एक कैरेक्टर था इस नोवेल का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉवेल्स इन द कॉलोनियल वर्ल्ड। नॉवेल्स इन द कॉलोनियल वर्ल्ड, यहाँ पे इंडिया में जो कॉलोनियल वर्ल्ड था, यानी कि जब ब्रिटिश ने इंडिया पे एनेक्सेशन कर लिया उसके बाद की हम यहाँ पे कहानी देख रहे हैं। चंदू मेनन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड प्रेमचंद, ये उसी दौर के नॉवेलिस्ट या राइटर्स रहे। सबसे पहले यूजेज ऑफ द नॉवेल। नॉवेल्स के क्या यूज थे देखो। सबसे पहले तो नॉवेल्स को टाइम पास के लिए पढ़ा जाता था, लेजर एक्टिविटी के फॉर्म में पढ़ा जाता था। साथ में जो राइटर्स थे उन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग को स्प्रेड करने में नॉवेल्स का यूज़ किया, और इसके साथ साथ में नॉवेल्स ने कल्चर को स्प्रेड करने का भी काम किया, जैसे इंग्लिश कल्चर को। क्लियर।
सो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स और क्रिश्चियन मिशनरी जो थे इस तरह के ट्रांसलेशंस यूज़ करते थे नॉवेल्स में। तो ये नॉवेल्स के काफ़ी यूजेस थे। यहाँ पे नॉवेल्स के फ़ायदे दे रखे हैं, यूजेस दे रखे हैं। कोई बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यू कैन एक्सप्लेन व्हाट वर द यूजेस ऑफ नॉवेल्स। बॉक्स नंबर 7 यहाँ देखते हैं एक बार। द मोस्ट पॉपुलर हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट इन तमिल वॉज आर कृष्णमूर्ति हु रोट अंडर द पेन नेम काल्की। आर कृष्णमूर्ति ने तमिल लैंग्वेज में लिखा, सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है। उनका पेन नेम था काल्की, ये भी आपको याद रखना है। उन्होंने एक तमिल मैगजीन स्टार्ट की, आनंद विकेतन, ठीक है, और काल्की, ये 2 मैगजीन थी। सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता था यहाँ पे। तो पोनियन सेल्वान ये उनका एक नोवेल था जो कि काल्की में सीरियलाइज्ड इसको किया गया था। द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग मॉडर्न, यहाँ पे आता है नॉवेल्स और सोसाइटी के बारे में कि समटाइम्स दे प्रेजेंटेड अ विजन ऑफ हाउ थिंग्स और टू बी। सोशल नॉवेलिस्ट ऑफन क्रिएटेड हीरोज एंड हीरोइंस विद आइडियल क्वालिटीज who their readers could admire and imitate. How were these ideal qualities defined? कि हीरो बड़ा अच्छा होता है नोवेल के अंदर, इज काइंड हार्टेड पर्सन, इज ब्रेव ऑल्सो, राइट, एंड इमोशंस आर देयर। और इसी तरह से हीरोइन को भी एक आइडियलिस्टिक फॉर्म में दिखाया गया। और लेकिन यहाँ चंदू मेनन ने जो नोवेल लिखा इंदुलेखा, यहाँ पे कास्टिज्म के अगेंस्ट इस नोवेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया, क्लियर, कि जहाँ पे हीरो जो होता है वो इंग्लिश और संस्कृत का अच्छा जो है स्कॉलर है, माधवन। द हीरो ऑफ द नोवेल वॉज ऑल्सो प्रेजेंटेड इन आइडियल कलर्स। ही वॉज मेंबर ऑफ न्यूली इंग्लिश एजुकेटेड क्लास ऑफ नायार्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। नायार्स सोसाइटी से बिलोंग करता है। ही वॉज ऑल्सो फर्स्ट रेट संस्कृत स्कॉलर। ही ड्रेस्ड इन वेस्टर्न क्लॉथ्स बट एट द सेम टाइम ही केप्ट अ लॉन्ग टफ्ट ऑफ हेयर अकॉर्डिंग टू नायर कस्टम। नायर कस्टम में लंबे बाल रखे जाते हैं, चोटी रखी जाती है, उसी तरह से वो कस्टम। लेकिन मॉडर्न पर्सन है, मॉडर्न पर्सन, लेकिन फिर भी वो ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहा है। द हीरोज एंड हीरोइंस इन मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स वर पीपल हु लिव्ड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, दस दे वर डिफरेंट फ्रॉम द आइडियल और मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ अर्लियर पोइटिक लिटरेचर ऑफ इंडिया, जैसे पुराने टाइम पे पोइम्स में हमें देखने को मिलता था। सो अंडर कॉलोनियल रूल मैनी ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड क्लास फाउंड न्यू वेस्टर्न वेज ऑफ लिविंग थिंकिंग अट्रैक्टिव। तो नॉवेल्स में ही पता लगा लोगों को एक नए कल्चर के बारे में, वेस्टर्नाइजेशन के बारे में। वेस्टर्न वैल्यूज वर स्प्रेड इन दिस काइंड ऑफ नॉवेल्स। प्लेजर्स ऑफ रीडिंग, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर कि किस तरह से जो नॉवेल्स थे वो इंटरेस्ट के साथ साथ में लेजर एक्टिविटी के फॉर्म में पढ़े जाते थे और प्लेजर के लिए पढ़े जाते थे। यहाँ पे ये इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे। दिस इज ए women and the novel. So dear students, this topic will study in the next video. Thank you. Have a nice day.